देश में बंगलों की सियासत खूब हो रही है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का बंगला 48 करोड़ का होने के चलते चर्चा में है। वहीं राहुल गांधी का बंगला खाली कराने को लेकर बवाल है। दूसरी यूपी सीएम के पड़ोसी मंत्री का बंगला, जिसे कालिदास 6 कहा जाता है, चर्चा में है। दिल्ली में राहुल और केजरीवाल के बंगले की चर्चा नई है, लेकिन यूपी में तो बंगलों को लेकर चर्चा बहुत पुरानी है। 10 साल पहले मायावती के 2000 करोड़ वाले बंगले की चर्चा हुई थी। फिर 2017 में अखिलेश के स्विमिंग पूल वाले बंगले की चर्चा हुई। अब यूपी के कालिदास मार्ग वाले बंगला नंबर 6 की चर्चा है। यह बंगला यूपी के मुख्यमंत्री आवास के बगल का है, या यूं कहें कि दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। यूपी और खासकर लखनऊ में ये 6 नंबर बंगला एक बार फिर चर्चा में आए हैं। कारण है इस बंगले का इतिहास। यहाँ बीते कुछ सालों से नंद गोपाल नंदी इस बंगले में रह रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में जावेद आब्दी रहा करते थे, जिन्हें अखिलेश यादव बर्खास्त किया। जावेद आब्दी राज्य मंत्री और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में अखिलेश यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए बाहर कर दिया। मुलायम सिंह सरकार की बात करें तो उनके ज़माने में सपा के चाणक्य कहे जाने वाले लखनऊ के बॉलीवुड हस्तियों को उतारने वाले अमर सिंह भी कालिदास मार्ग बंगला नंबर 6 में रहते थे, जिनका राजनीतिक करियर कब पटरी से उतरा लोग समझ तक नहीं पाए। मुलायम सिंह से उनकी ऐसी ठनी कि उन्होंने सपा छोड़ दी। मुलायम और अखिलेश सरकार के बीच 2007 से 2012 तक बसपा सरकार थी। तब कभी मायावती के करीबी कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री के बगल वाला कमरा मिला था। उनके बंगले में मिलने वालों की लंबी लाइन लगा करती थी। लोग उनसे मिलने के लिए सुबह 6 बजे से आवास पर जमा हुआ करते थे। दरअसल माया सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते थे। उनके पास कई विभाग थे। ऐसे लोगों की लंबी लाइन उनसे मिलने पहुंचती थी। लेकिन समय ने पलटा खाया और बाबू सिंह कुशवाहा NRHM घोटाले में फंसे। तीन सीएमओ की हत्या हो गई। फिर लैकपेट घोटाले में भी उनका नाम आया। बाबू सिंह कुशवाहा इस घर से निकले तो जेल पहुंचे और सालों तक जेल में कैद रहे और राजनीतिक जीवन में उपलब्धियां सब मिट्टी में मिल गई। मायावती सरकार के 2012 में जाने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और 5 कालिदास मार्ग पर सीएम अखिलेश का बसेरा बना। बंगला नंबर 6 कोई मंत्री लेने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि तत्कालीन श्रम मंत्री वकार अहमद शाह ने इस बंगले का रिस्क उठाया, लेकिन वह भी 1 साल से ज्यादा इस बंगले में नहीं रह पाए। अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, लंबे समय तक बीमार रहे, फिर सीधे उन्होंने दम तोड़ा। हालांकि उनके बीमार होने के बाद घर वालों ने यह बंगला खाली कर दिया था। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो रहने आए नंद गोपाल नंदी, जिस बंगले को नेताओं ने तमाम तरह की उपमाएं दी थी, लेने को तैयार नहीं होते थे। उस बंगले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लिया। उन्होंने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल बिताया, बल्कि एक बार फिर चुनाव जीतकर विधायक बने। मंत्री बनने के बाद 6 नंबर बंगला ले लिया। इस दौरान योगी ने भी नोएडा आकर मिथक तोड़ दिया। जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी वापसी नहीं होती, लेकिन इस बंगले ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। नंद गोपाल नंदी का ग्राफ तेजी से नीचे जाने लगा है। माफिया अतीक अहमद की बहन ने पैसे लेने का आरोप लगाया। फिर बीजेपी ने पत्नी अभिलाषा का महापौर का टिकट काट दिया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें झटका देते हुए 2022 में चुनाव नंदी को टक्कर देने वाले रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल करा लिया। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान नंदी से नाराज है। नंदी भी रईस के आने और पत्नी का टिकट कटने से सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें 6 नंबर बंगला का योगदान है। यह नंदी के ग्रह नक्षत्र खराब है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन चर्चाओं में खूब दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।